ओके, तो दोबारा से। सर प्लीज अनम्यूट करें। हाँ जी, अब आ रही है आवाज़? चलें जी। जी। ओके, तो अब हम दोबारा से इंटायर स्क्रीन को शेयर करते हैं और इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम ये देख रहे थे, अभी रिसर्च के ऊपर हम सीख रहे थे। तो रिसर्च आपने कैसे करनी है? आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है पहले, फिर आपने फैक्ट्स को इस्टेब्लिश करना है, फिर आपने कंक्लूजन अपना बनाना है। और हम फिर मिसाल दे रहा था आपको कि रोनो के खत पे अगर आप लिखना चाहते हो पेपर, सो हाउ आर यू गोइंग टू राइट अबाउट बुक ऑफ रोमन्स? आप सबसे पहले टेक्निकल या एक्सपोजिटरी बिब्लिकल कमेंट्रीज जो है, जो कि फर्क नजरियात की, एक नजरिए की किताब नहीं आपने पकड़नी, आपने फर्क नजरियात से, नजरियों की जो है ना, वो आपने किताब पकड़नी है, किताबें पकड़नी है, उन्हें पढ़ना है। सिर्फ पकड़ के उनको झोली में रख के ना आपने बैठ नहीं जाना, आपने उनको पढ़ना भी है। या अपनी बुक शेल्फ में रख नहीं देना, आपने पढ़ना भी है उनको। ठीक है। सो उससे क्या होगा कि आपको डिफरेंट जब नजरियात पता चलेंगे, आप अपना कंक्लूजन बेहतरीन तौर पर बना पाओगे। फॉर एग्जांपल, नजात ईमान के जरिए है। अच्छा जी, ईमान के जरिए आप अमाल वाली साइड पे, अमाल वाली भी जो है कमेंट्रीज पढ़ें। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं अमाल वाले, कुछ लोग कहते हैं ईमान और अमाल दोनों होने चाहिए, कुछ कहते हैं सिर्फ ईमान। फिर आप अपना कंक्लूजन डेवलप करें, टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म पर जाएं और फिर अपना कंक्लूजन ड्रॉ करना है। फिर ठीक है, फिर एक और एग्जांपल यहाँ पे, अगर आप वर्ड स्टडी करते हो ग्रीक और हिब्रू की, फॉर एग्जांपल आप लोगोस पे लिखना चाहते हो, जैसे हम जानते हैं कि यूहन्ना के इंजील पहला बाब पहली आयत में आया है, इब्तिदा में कलाम था। उस कलाम के ऊपर अगर आप लिखना चाहते हो, उस वर्ड पे लिखना चाहते हो, तो आप जो है वो बहुत सारी लेक्सिकन्स और कंकॉर्डेंसेस, हमारे पास MIK में कामूसुल किताब भी है, कलीदुल किताब भी है, और फिर डिफरेंट कुतब भी हैं जो कि इससे रिलेटेड हैं, जो कि कलाम को, मसीह यीशु को बतौर कलाम पेश करती हैं। आप उनको देख सकते हो। सो दिस इज हाउ आप इससे से अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्कवर कर सकते हो ना। Different types of information sources are needed for different tasks. हर तरह के, अब देखें, एक ही जगह पर आपको सारा एक ही जैसा मटेरियल नहीं मिलेगा आपको। आप अपने मटेरियल के मुताबिक, अपने टॉपिक के मुताबिक, अपने रिसर्च के मुताबिक डिफरेंट चैनल से आपको अपने कंटेंट को जनरेट, रीड, रिसर्च करने के लिए डिफरेंट चीज़ों का मुताला करना पड़ेगा। जैसे एनालाइजिंग असाइनमेंट है, ठीक है, आप उसके कॉन्टेक्स्ट को देखो, डेट रेंज को देखो, जोग्राफिकल एरियाज को देखो, डिफरेंट लोगों को देखो, बुक्स ऑफ बाइबल को देखो, फिर डिस्कस द असाइनमेंट विद योर प्रोफेसर। अपने उस्ताद के साथ अपने उन रिसर्च के बारे में देखो, उनसे बात करो। मुझसे बात करते हेजिटेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बात कर सकते हो। अगर आप मुझसे नहीं करना चाहते, आपके पास जॉसन है, बिलाल भी हैं, भाई वकार भी हैं, फिर बड़े उस्ताद जी भी हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हो। ठीक है, बट यू नीड टू डू इट। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। और अब रिसर्च क्या है? रिसर्च इज मोर अबाउट रीडिंग एंड थिंकिंग देन इट इज अबाउट राइटिंग एंड साइटिंग। यानी तहकीक करना, ज्यादा पढ़ना और सोचना है, इतना लिखना और उसके बारे में हवाला देना नहीं है। बाद में रिसर्च इज नॉट गेटिंग सम कोट्स, आपने कोटेशनें नहीं डालनी। ये सिर्फ कोटेशंस की हद तक नहीं होता। कोटेशंस क्या होती हैं? मिसाल के तौर पे मैं कोटेशन जैसे फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे डालता हूँ, वो कोटेशंस हैं। आपने कोटेशन की तरफ नहीं जाना, आपने मटेरियल की तरफ जाना। रिसर्च डज नॉट इंक्लूड पैडिंग योर बिब्लियोग्राफी विद सोर्सेज यू डिड नॉट इवन रीड। आपने उन किताबों का अपनी किताबियात में नाम नहीं लिखना जिनको आपने पढ़ा ही नहीं है। समझ लगी? आपने किताबियात में, बिब्लियोग्राफी में उन किताबों का जिक्र करना है जो आपने वाकई पढ़ी भी हों। ठीक है, सो रिसर्च इज ग्रोइंग इन नॉलेज। रिसर्च क्या है? इट इज ग्रोइंग इन नॉलेज। लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिलोलॉजिकल इंफॉर्मेशन।
और जब हम थियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ थियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन? इट सेज दैट इंफॉर्मेशन फंक्शंस डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू एकेडमिक डिसिप्लिन। हर इंफॉर्मेशन डिफरेंट एकेडमिक डिसिप्लिन के मुताबिक फर्क होता है। फॉर एग्जांपल मिशन वाले बिब्लिकल स्टडीज में नहीं आएंगे। जो मिशन वाले हैं वो मिशन पे ही काम करेंगे और वो उन्हीं किताबों को रेफर करेंगे जो मिशन से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर बहन मरियम आप मिशन पे लिखना चाहते हो तो आप इंजीलों की तफसीरों पे नहीं जाओगे, आप मिशन वाली किताबों पे जाओगे। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल शाजिया आप लिखना चाहते हो मसीह की तालीमात पे, ठीक है, मसीह की तालीमात आपको अनाजील में मिलती है, आप खतूत की तफसीरें या पुराने नाम की तफसीरें नहीं उठाओगे। ठीक है, अगर सलीम आप लिखना चाहते हो बेटे सदाकत बाइबल पे, ठीक है, तो आप जनाब तफसीरें नहीं उठाओगे बल्कि हर्मेन्यूटिक्स की किताबें उठाओगे। आप वो किताबें बताओगे जिसमें आप बाइबल की सदाकत के मुतालिक बात की गई है। ठीक है, सो थियोलॉजी हैज मच इन कॉमन विद सब्जेक्ट्स इन ह्यूमैनिटीज लाइक हिस्ट्री। अभी मैंने हिस्ट्री की बात कर दी, जो तारीख पे लिखना चाहते हैं वो पे तारीख की किताब उठाएंगे। Theological information comes from various packages. The scholarly monograph is still the most common package for theological information. अब इसका मतलब क्या है? जो स्कॉलर्स ने लिखा है वही आपके पास सबसे बड़ा theological information है। Thus theological information moves slower. Old books are useful as new one. यानी कि जो पुरानी किताबें होती है ना, हम लोग आज कोशिश करते हैं नई किताब मिल जाए, नई किताब मिल जाए, और नई किताबों से ज्यादा भी तो पुरानी किताबें होती हैं। Other areas of studies can be research exclusively online, but theology is best studied in library. रो रो पिट पिट थक गया हूँ, चर्च आया करो, लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड कर लिया करो, वो तो फादू किताबां पई हैं। लेकिन नहीं, नहीं आना, मैं भी कहता ना आओ फिर। Academic journals are very important for theological research, but books are absolutely essential and most often used. And it's very good कि आप डिफरेंट रिसर्च पेपर्स को, जर्नल्स, आर्टिकल्स को पढ़ो, मगर किताबों का जो एसेंस है उसका कोई नेबल बदल नहीं है। Information in other forms such as trade literature and web pages will supplement scholarly monographs and journals articles, but should never be consulted exclusively. आपने हमेशा जो किताब की प्रेफरेंस है वो इन आर्टिकल से ज्यादा रखनी है। आमीन। सो नीचे क्या लिखा है, मैंने बोल्ड में कुछ लिखा है, मैं लिखा है थियोलॉजी स्टूडेंट्स नीड टू यूज द रिसोर्सेज दैट कंटेन द बेस्ट इंफॉर्मेशन। बुक वेदर फिजिकल और डिजिटल आर प्राइमरी पैकेज। सबसे पहले जब बुक की बात कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे आपको प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में बता रहा हूँ। आपका जो प्राइमरी सोर्स है ना वो है बाइबल। आपकी पहला सोर्स जो सबसे प्राइमरी सोर्स है वो आपकी बाइबल है, और बाइबल के बाद ये किताबें आती हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है आप आर्टिकल्स या जर्नल पे भी जा सकते हैं। ओके, सो डिवेलपिंग अ टॉपिक, हम बात करते हैं कि आप टॉपिक को कैसे डेवलप कर सकते हो। ठीक है, now developing your topic will shape your research experience and your research will shape your topic। यानी आपकी आपका टॉपिक है वो आपकी रिसर्च को शेप करेगा, और आपकी रिसर्च आपके टॉपिक को डिफरेंट भी कर सकती है बाद में, इन अ वेज यू कुडंट हैव फोरसीन बिफोर ओपनिंग द बुक्स। यानी फॉर एग्जांपल आप कहते हो टॉपिक अपना ले लेते हो, जैसे जोसन आपके साथ ही हुआ था, आप गुनाह पे लिखना चाहते बट आपने फिर बाद में उसको उसको लिखा कि द जजमेंट ऑफ ओनली वन सिन। ठीक है, ये वन आपने सीने से ये पढ़ा। आपने आपने पढ़ने के बाद अपने टॉपिक को भी, अच्छा मैं एक चीज आपको बता दूं, आप अपना टॉपिक अपनी थीसिस स्टेटमेंट भी बदल सकते हो बाद में, कोई इसमें ममानत नहीं होगी। क्योंकि जैसे जितना ज्यादा आप लिटरेचर पढ़ोगे, जितनी ज्यादा किताबें पढ़ोगे, जितने ज्यादा सरमन सुनोगे, जितनी ज्यादा तहकीक करोगे, उससे आप यकीनन अपने टॉपिक को भी, अपने मुकाला के जुमलों को भी, और अपने रिसर्च थीसिस स्टेटमेंटों को भी बदलोगे। इसमें कोई ममानत नहीं, आप बदल सकते हैं, क्योंकि देखिए जितना ज्यादा पढ़ोगे आपका माइंड उतना प्रोसेस करेगा, और जब वो प्रोसेस करना चलना शुरू हो जाएगा आप यकीनन चेंजेस भी लेके आओगे। हमें आगे लिखा है ना, द मोर यू रीड स्कॉलरली राइटिंग्स
throughout your academic career, the easier it will be to see topic merge. अब मसला ये है, आप लोग माशाल्लाह इतने मसरूफ लोग हैं, आपने पढ़ा है कुछ नहीं, एक्स्ट्रा आपने कोर्सेज के अलावा तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। और मैं कहता हूँ कि यार एक्स्ट्रा पढ़ा करो, एक्स्ट्रा पढ़ा करो, लेकिन आपने, अब हालांकि मुझे ये पता है, मैं 3 कोर्सेज उठा रहा हूँ, 3 कोर्सेज की 10 किताबें, लेकिन मैं 10 किताबों के अलावा भी अगर मैं आपको देखना चाहते मैं दिखाता हूँ। हालांकि मेरी इस सेमेस्टर में 3 कोर्सेज की 10 बुक्स हैं जो मैं ऑलरेडी पढ़ रहा हूँ, लेकिन कल मैं ये किताबें भी लेकर आया हूँ। किस लिए? ये 4 किताबें लेके आया हूँ अपनी पर्सनल डिवोशन के लिए। द मोर आई विल लर्न, द मोर आई एम गोइंग टू बी फिल्ड विद द वर्ड। अब ये क्या किताब है? किताब का नाम है जनाब हेयर टू देयर। ये मिशन के ऊपर है, मिशन किस तरह करना है। फिर मैं एक लेके आया हूँ पर्सनल इवेंजलिज्म के ऊपर, ये पर्सनल इवेंजलिज्म कैसे करनी है। बहुत अच्छा इसका स्लोगन है, व्हेन टू टॉक व्हेन टू वॉक। मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने ये किताब ले ली। उसके बाद इफ यू बाइट एंड डिवोर वन अनदर, ठीक है, तो ये गलतियों के खत पे तफसीर है, ये मैं लेके आया। और फिर उसके बाद ये है अ गुड बुक पार्टी, ये है पार्टिसिपेंट्स गाइड। 40 चैप्टर हैं, ये डिवोशनल किताब है, ये मैं लेके आया। ये मैं क्यों लेके आया? हालांकि मेरे पास तो मेरा अपना काम है, मैं तो 10 ऑलरेडी किताबें पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये मैं क्यों लेके आया? इसलिए कि जितना मैं ज्यादा पढ़ूंगा मेरे लिए एंड पे लिखना आसान होगा। मगर आप बहुत मसरूफ लोग हैं भाई, हम वेले लोग हैं, कोई बात नहीं। सो द मोर यू रीड एंड टेक नोट्स ऑन योर टॉपिक। अच्छा, आप जब आप पढ़ रहे हो ना, आपने सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपने नोट्स बनाने हैं। अब जिस तरह मैं कल पढ़ रहा था, मैं साथ साथ नोट्स बनाता रहा। आपने नोट्स बनाने, अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे आप इतने आलम हो नहीं कि सब चीजें जुबानी याद रखोगे, ठीक है। ऑन अ टॉपिक एरिया द easier it will be to zero in on a topic which is neither too broad or too narrow। ये भी मैं इसके बारे में narrowing of topic बताता हूँ। This section will help you to develop a topic, taking it from a general concept to a specific discussion। यानी आप general topic लोगे, for example ईमान है, उसको specific topic करोगे कि ईमान आज के दौर में कैसे काम करता है, ये हो सकता है। हम इस पे बात भी करते हैं। अब इन्वेस्टिगेटिंग अ टॉपिक, ठीक है। अब आपने इन्वेस्टिगेट कैसे करना है? इन्वेस्टिगेट अ टॉपिक बाय लुकिंग अप अ जनरल इंफॉर्मेशन यू कैन यूज टू हेल्प यू इन योर रिसर्च। एक टॉपिक उठाओ जो जिस पे आप रिसर्च कर सकते हो। योर गोल इज टू फेमिलियराइज योरसेल्फ विद की टर्म्स यू नीड टू सर्च फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। अब ये दोनों की टर्म्स है, व्हाई एंड व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। क्या और आप क्या ढूंढना चाहते हो। वाई क्या है? इन्वेस्टिगेट अ टॉपिक इज लाइक क्रिएटिंग अ स्केच। जिस तरह आप एक स्केच बनाते हो, टॉपिक को इन्वेस्टिगेट करना बिल्कुल वैसे है। व्हेन यू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टॉपिक एंड पोजेस द लैंग्वेज रिक्वायर्ड टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट इट, यू आर एम्पावर्ड टू फाइंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। जब आपको पता होगा ना कि मैंने फलाने टॉपिक पे ढूंढना है, तो आप उसी टॉपिक पर किताबें ढूंढोगे, जर्नल्स, आर्टिकल्स, सरमन्स ढूंढोगे, आप दूसरे टॉपिक पर नहीं जाओगे। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? आप देखना क्या चाह रहे हो, ठीक है। लेट्स से यू इंटेंड टू रिसर्च ऑन मेट्रोपोलिटन टैबरनेकल, ठीक है। ये मेट्रोपोलिटन मेट्रोपोलिटन टैबरनेकल है, जो कि एन इंग्लिश बैप्टिस्ट चर्च ने जो है ना इसको पास्टर्ड किया था भाई जॉन गिल ने और चार्ल्स स्पर्जन। ये बड़ी पुरानी बात है। आप इस पे बात करना चाहते हो तो आप इससे रिलेटेड रिसर्च करोगे। मैं सदर्न बैप्टिस्ट थियोलॉजिकल सेमिनरी में हूँ, सो मैं रिसर्च करूंगा इसकी सदर्न बैप्टिस्ट थियोलॉजिकल सेमिनरी की हिस्ट्री पे, और इसकी हिस्ट्री पे इतनी मोटी मोटी किताबें लिखी गई हैं। अगर मैंने इस पे लिखना है तो पहले अपने आप से पूछें, मैं क्या ढूंढना चाहती हूँ, मैं क्या तहकीक करना चाहती हूँ, और फिर मुझे क्या तलाश करनी है, ठीक है ना। अब इस पे हम बात करते हैं, इस पे नैरोइंग ऑफ टॉपिक पे जाने से पहले हम टॉपिक्स अपने डिसाइड करते हैं कि जनाब टॉपिक हमने रखना क्या, ठीक है। तो मैं आपके अब सामने आता हूं, और अब
आपसे बात करनी, फिर हम आगे इस पे चलेंगे कि टॉपिक होना कैसे चाहिए। ठीक है। हाँ साहब। पास्टर नईम बूटा पास्टर, ये दो दो दफा पास्टर बताने का क्या तुक बनता है? तो वो तो चंगा पादरी है। सलीम, आपको आवाज आ रही है? हेलो। बिलाल, जोसन जरा चेक करो यार, उसे आ रही कि नहीं। उसके बल्कि वीडियो स्टार्ट हुई हुई है। जी, मैं चेक करता हूँ। अच्छा चलो जी। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। अभी हमने बात की टॉपिक पे, तो अपने टॉपिक्स डिसाइड करो। कुछ बच्चों को मैंने पहले टॉपिक बता दिए हुए थे। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, अपना टॉपिक डिसाइड करो। फिर हम उस पर बात करते हैं, और फिर हमने किस तरह से इसको नैरो डाउन करना है वो फिर हम आपके इस पे बताएंगे। हाँ जी बिलाल मनशा साहब। जी सर जी। गुड हाँ। इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। अच्छा जी, चलें जी। जो स्टूडेंट्स हैं वो काइंडली अपने टॉपिक को डिसाइड करें कि आपने टॉपिक्स क्या लिखने हैं। क्या किन टॉपिक पे आप सर्च करना चाहते हैं। 5 मिनट्स दे रहा हूँ। हेलो जॉनसन, आवाज आ रही? जी बिलाल। समझ आया? आ, नहीं, कॉल पे नहीं है समर। अभी कैरल और सिस्टर मरियम को जो है ना वो मैंने दो टॉपिक्स दिए थे, ठीक है। वो बेसिकली जो है ना वो ऑलरेडी डिस्कस हुआ था, इसी वजह से इन दो लोगों को टॉपिक्स दे दिए। बाकी जो है आप लोग जो है ना वो आपकी जिन जिन टॉपिक्स पे आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, आप लोग लिखना चाह रहे हो, आप उन टॉपिक्स को जो है ना वो अभी डिसाइड कर लो। हम उन पे डिस्कस करेंगे, आपको हेल्प आउट भी करेंगे, और अभी वो टॉपिक्स की जो स्टेटमेंट्स है वो भी आपको हेल्प करेंगे कि वो स्टेटमेंट्स आप बना के तो अपना जो अप्रूवल फॉर्म है ना आपने उन पे लगानी है। अभी जल्दी से आप लोग सिर्फ सोचें कि आप लोग किस टॉपिक पे लिखना चाह रहे हो। बिशप सलीम किधर गया है, उसको भी देखो भाई जरा। शलीम भाई, अगर हम किसी बुक पे लिखेंगे तो उसके हर एक चैप्टर को फिर हम करेंगे। अ, उसके थियोलॉजिकल एसेंस पे बात करोगे? मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख रहा हूँ बुक ऑफ रोमन्स पे,
तो मैं ये लिख सकता हूँ कि पौलुस रसूल की तालीम, मतलब पौलुस रसूल गुनाह के ताल्लुक से रोमियो के खत में क्या सिखाता है। इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ, मतलब एक स्पेसिफिक थियोलॉजिकल एस्पेक्ट पे लिख सकते हो, पूरी मैंने तफसील दो पे। जी जी। मैंने दो टॉपिक सोचे थे, एक दुआ और एक इब्रानियों की किताब। अभी मैं सोच रही हूँ मैं किस पे दोनों में से लिखूं। इब्रानियों के खत में आप ये लिख सकते हो मसीह यीशु की फजीलत। ठीक है। हम्म। अज़रुए इब्रानियों का खत, ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। दुआ पे ऑलरेडी काफी हो चुका है, इस पे जरा, ये जरा डिफरेंट है, इस पे हम काम कर लेते हैं। मसीह ये आप यीशु की जो आपने फजीलत। बोला। पहले एंजलीन को पूरा करने तो बेटे जरा। ठीक है। तो इस पे इसको यूं लिख लो, मतलब अब्रानी के खत पे आप कर लो, अच्छा है। ठीक है। आपने इसकी स्टेटमेंट क्या बताई थी, मसीह यीशु की फजीलत? अज रुए, अज रुए। आपने इंग्लिश में लिखना है या उर्दू में लिखना है? इंग्लिश में बता दो, मैं बाद में टॉपिक लिख लूंगी उर्दू में। ओके, तो आप यूं लिखोगे इसको, एपिसल टू हिब्रूज। तीसरी स्टेटमेंट ये होगी, द सुप्रीमेसी ऑफ क्राइस्ट अकॉर्डिंग टू द एपिसल टू हिब्रू। ठीक है। आप इंग्लिश में लिख लोगे तो वो आपके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा, आपको खुद टाइप, मतलब किसी से टाइप नहीं करवाना पड़ेगा। इंग्लिश में लिख लोगे तो खुद ही टाइप करके मुझे इसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ सेंड कर देना। चलें ठीक है, मैं दे बता दूंगी इसको। हाँ जी, अंजलि, क्या नाम है, बाजी, दुआ वाली बात। मैं कह रही हूँ कि आपने पहले बोला था कि आपने लिखना है दुआ करने के तरीके पे। देख लो जो जिस पे भी आप करना चाहते हैं, ये तो मैंने मजाक में वैसे कहा था, लेकिन आप अच्छा अगर ठीक, नहीं आप मैं इसी पे मैं लिख रहा हूँ इस पे जीसस क्राइस्ट। वो आगे आपने क्या बताया पिछले घंटे में, वो लाइट चली। पिछले घंटे में मैंने बहुत कुछ बताया था, वो फिर मैं ना वीडियो शेयर कर दूंगा। ठीक है, लाजमी कर देना, ठीक है। अच्छा, तो आप इस पे लिखना चाह रहे हो, प्रेयर पे लिखना चाह रहे हो? नहीं, मैं इसी पे लिख लूंगी जीसस क्राइस्ट इन ओल्ड टेस्टामेंट बिफोर हिज इनकारनेशन। हाँ, इसमें आप ये बात कर सकते हो, थियोफनी, यार इसका बड़ा अच्छा टॉपिक था, थियोफनी बिफोर इनकारनेशन। इंग्लिश में लिखना है उर्दू में लिखना है? देखो, उर्दू में। इंग्लिश में लिखूंगी, इंग्लिश नहीं उर्दू में लिखूंगी। इंग्लिश में लिखना है तो इसको आप लिखोगे थियोफनी बिफोर इनकारनेशन ऑफ जीसस। ठीक। ठीक है, थियोफनी बिफोर इनकारनेशन ऑफ जीसस। ठीक है। तो ठीक। ये आपका टॉपिक है। तीसरी स्टेटमेंट आपकी ये होगी, जो आपको भेज दी गई थी, कि ठीक। हाउ इज जीसस पोर्ट्रेड। अभी यार, अभी तीसरी स्टेटमेंट ये लिख लो, इसको अभी हम नैरो डाउन भी करते हैं डिटेल में, मैं वन वन ऑन वन सब बात भी करूंगा। हाउ इज जीसस क्राइस्ट पोर्ट्रेड इन ओल्ड टेस्टामेंट बिफोर हिज इनकारनेशन। हाउ इज जीसस क्राइस्ट। पोर्ट्रेड, PORT। ठीक है। ठीक है, हाउ जीसस क्राइस्ट पोर्ट्रेड इन द ओल्ड टेस्टामेंट बिफोर हिज इनकारनेशन। ये आपका बड़ा अच्छा टॉपिक हो गया, थियोलॉजिकल टॉपिक। ठीक। अच्छा जी, और कौन ना बात करना चाहता है वो बात कर ले। ब्रदर, मुझे टॉपिक मिला है रोल ऑफ वुमेन इन क्रिश्चियनिटी और इन मिनिस्ट्री। तो आप इसके लिए मुझे थोड़ा गाइड करें कि मुझे जो है ना वो कौन सी जो बुक्स हैं उनको रीड आउट करना चाहिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो वुमेन्स का किरदार है मसीहत में उस पर सर्च कर सकूं। आप क्या आप क्या सर्च करना चाहते हो रोल ऑफ women इन मिनिस्ट्री पे? ब्रदर बहुत सी हैं, आस्तर है, रूथ है, फिर उसके बाद और भी ये जो ये हैं। ये तो खवातीन होगी ना। ठीक जी है। जी।
मतलब ठीक है। उनका किरदार, मतलब किरदार से मुराद जब यहाँ पे है ना खिदमत में जी जी किरदार, तो वो तो फिर आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आ जाता है ना। ठीक है। जी जी तो अगर आप रोल ऑफ विमेन इन, मतलब मसीह, यार इसको उर्दू में हम कहेंगे खवातीन का किरदार, मसीही खिदमत में खवातीन का किरदार। ठीक है। तो जी जी इसमें फिर आप कोई खवातीन खातून पकड़ लो, पुराने नामे से देख लो या नए नामे से, जिस पे आप लिख लो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पे लिख रहा हूँ तो मैं आस्तर पे लिख लूंगा कि जी जी आस्तर के किरदार पे मैं फिर लिखूंगा कि आस्तर किस तरह से हमें खुदा की खिदमत में सरगर्म नजर आती है। तो इस तरह से कुछ हो सकता है। सोचें इस पे, अच्छा टॉपिक है, जरा सोचें इस पे क्या मतलब। आप एक टॉपिक भी डेवलप करें और फिर एक थीसिस स्टेटमेंट भी, जो है ना, टॉपिक थीसिस स्टेटमेंट नहीं है आपका। टॉपिक ये है कि मसीही खिदमत में खवातीन का किरदार, ये आपका टॉपिक है। ठीक है। अगर इसको टॉपिक और अच्छा करना है, खवातीन, किरदार खवातीन, ये भी हो सकता है, ये टॉपिक है। तो इसमें फिर ये आप ले सकते हो कि आस्तर, आस्तर का किरदार पे आप काम कर सकते हो। उसमें आप आस्तर की किताब को पूरा स्टडी करोगे, इन डेप्थ तफसील पढ़ोगे और उसे, उसकी किरदार नवीसी करके उसके बारे में बताओ कि वो किस तरह से खिदमत में उसका क्या रोल था इसराइलियों को बचाने के लिए, और फिर आज हमारे लिए क्या है, इस तरह सब लिख सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी। जी, और कोई बात करना चाहता है तो आ जाए। कैरल की लाइट आ गई है और नाइम की जो है ना, सलीम की लाइट चली गई है। मैंने उसे कांटेक्ट किया है, उसकी लाइट चली गई है। वो कह रहा है मैं थोड़ी देर तक ज्वाइन करता हूँ। जी सर जी, वो सनम का मुझे टेक्स्ट आया है, उस वो ना मैंने उसको लिंक सेंड किए जॉनसन के थ्रू ना, जॉनसन से लेके वो उसका लिंक ज्वाइन नहीं कर पा रही। तो मैंने अभी यही सोचा, मैंने कहा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, वो ज्वाइन करना चाह रही है। तो वो कह रही मुझे लिंक सेंड करे, मैं लिंक सेंड किया लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर पा रही। वो कह रहा है डिसमिस आ रहा है, दिस कॉल हैज बीन क्रिएटेड चले मीटिंग। मैं करवाता हूँ बिलाल, 1 मिनट दें मुझे, मैं उनको ऐड करता हूँ। नया वाला लिंक चलेगा ना? मैं मैंने इन्हें भेजा दोबारा से नया, जॉनसन इसी से में ही मंगवा ऐड के ना। हो गई है ऐड। ओके, होगी ऐड, गुड हो गया। जी, स्कॉलर भी आ गए हैं, मैंने ऐड कर दिया। सारे बड़े स्कॉलर आ गए हैं। गुड इवनिंग सर। गुड मॉर्निंग। इधर मॉर्निंग है, कम से कम इतना तो ख्याल रख लो, मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ। कितनी दफा मुझे बताना पड़ेगा? आई एम नॉट सर बाकी पाकिस्तान। सब तो यहीं ओह पे अंदर। सॉरी, मतलब मैं पाकिस्तानी हूँ लेकिन पाकिस्तान में नहीं हूँ। चले सॉरी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा चलें जी। अभी जी कासिम किधर गया है? कासिम एक तो भाग गया था, इसको जरा मैं पकड़ता हूँ जरा। जी बाजी शाजिया, आप भी कुछ बोल रहे हैं, किस पे करना चाहते हो? किधर गई हैं? हाँ ये हैं। हाँ, हेलो गुड इवनिंग सर। सर मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं मसीह की तलीम पे करना चाह रही हूँ। तो उस पे आपने काम किया है आगे कुछ के नहीं? सर अभी किया तो नहीं है लेकिन स्टार्ट कर लूँगी मैं। देखो आपको कितनी देर होगी, मैंने ये टॉपिक भेज दिया हुआ था। अब 1 महीना रह गए, जी सर। आप क्या क्या करोगे? ड्यूटी भी होती सर है। अभी 2 से 3 दिन तक मैं करती हूँ। चलें ठीक है जी, खुदा बेहतर करे सब चीज़ों को। तो ठीक है, आप आपका तो टॉपिक, जो भी क्वेश्चन होगा वो आप कर लेना। सनम आप कुछ लिखोगे या ऑनरी बस लेना चाहते हो? जी सर, मैं लिखूंगी। अच्छा, बिलाल जोसन भाई जरा इनके साथ टॉपिक्स को डिस्कस कर लो, ताकि वो ठीक है, फिर सोचना शुरू कर दे, फिर हम इन डेप्थ सबके साथ बात कर लेंगे। ठीक है। अभी मुझे जो है ना, वो जिन लोगों ने अपने अपने टॉपिक्स डिसाइड कर लिए ना, वो मुझे प्लीज एक दफा दोबारा बताएं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मिस अंजलीन से।
सिस्टर अंजलिन, आपका क्या टॉपिक है? आप अपना नेम लिखकर जो है ना वो अपना टॉपिक नेम लिखकर ग्रुप में भी एक मैसेज कर दें भी। जी भाई। बाकी लोग भी जो है ना वो कैरल और सिस्टर आयशा, सिस्टर शाजिया, आप अपना नेम लिखकर साथ में अपना नीचे टॉपिक नेम लिखकर ना उस ग्रुप में मैसेज छोड़ दें। चलें ठीक है भाई। सिस्टर सनम अभी ने क्या डिसाइड किया है कि टॉपिक? जी जी, आप मैसेज करें ग्रुप में। ओके। सिस्टर सनम, आप किस पे टॉपिक पे थीसिस जो है ना लिखना चाहेंगी? जी भाई मैं कोई ग्रुप में टॉपिक? सेंड कर रही हूँ आपको। ठीक है, आई थिंक आप ग्रुप में उसमें ऐड नहीं है, मैं आपको दोबारा से ऐड करता हूँ उस वाले ग्रुप में। आप एक मैसेज करें जरा व्हाट्सएप पे मुझे। चलें ठीक है, मैं करती हूँ। ओके, थैंक यू। आज की क्लास काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी। काफ़ी चीज़ें जो है ना वो आप लोगों ने सीख ली हैं कि थीसिस से रिलेटेड। अगर किसी को कोई भी और पूछना है कुछ भी तो अभी पासा शालीम अवेलेबल हैं, ठीक है? आप उनसे जो है ना वो डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी को भी कोई मवाद चाहिए तो उसके लिए आप ऑनलाइन वेबसाइट्स, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी पे आप लोगों ने बुक्स पढ़नी है MIK से, ठीक है? मसीही कुतुब खाना ये लाहौर में ही है। आप लोग एक विजिट प्लान करके तो वहाँ पे जाके अपने टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी बुक्स आपको लगे कि ये आपको हेल्प आउट कर सकती हैं तो आप वो बुक्स जो है ना वो MIK से खरीद सकते हैं। रोशन भाई ये जो सारी आज का है ना लेक्चर, ये इस जी आर का 6 to 7 o'clock वाली, ये मुझे सेंड कर दीजिएगा अभी, ताकि मैं कैरल, अभी सुन के आपने फिर वो। मोबाइल पे ज्वाइन किया हुआ है जी। तो मोबाइल पे पैकेज आपने कर लेना था अगर आपकी लाइट चली गई थी तो। पैकेज वो ना मुझे आइडिया नहीं था क्योंकि नहीं जाती है मैंने तो। कल आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कि आप लोगों ने जो है ना वो हर तरह से बिल्कुल रेडी होकर आना है। अभी जी नहीं आपके जाती साथ तो ना, वो हो ही नहीं रहा था, पैकेज वो की शॉप बंद थी। कैरल चले सलीम भाई नेक्स्ट। ने डिवोशन दी है और एक दो स्लाइड्स बताई हैं, अभी स्टार्ट किया था, इतने नहीं ऐसे बोले ही है। अच्छा, डिवोशन। रिंकू अब फिर सब मुझे लोगों बता के दी लिए फोन करके। कि नेक्स्ट ठीक टाइम है। से जब भी जो पासा शलीम हमारे साथ जो है ना वो क्लास लेंगे ऑनलाइन तो आप सब ने पहले से अपने मोबाइल बैटरीज वगैरह चार्ज कर लेनी है, पैकेज कर लेना मोबाइल पे, क्योंकि ये बड़ा जो है ना वो समझ ले कि आप लोगों के लिए जो है ना वो प्रीशियस टाइम है कि वो अपने बिजी स्केड्यूल में से जो है ना वो अभी देखिए वो अर्ली मॉर्निंग सिर्फ आप लोगों के लिए उठे हैं, ठीक है? जी। और रात को वो अभी लास्ट टाइम हमारी बात हो रही थी तो आई थिंक सो 3 बजे के करीब जो है ना वो पासा शालीम सोए हैं और अभी 8 बजे जो है ना वो सुबह दोबारा से आप लोगों के लिए जो है ना वो इनको मैंने कॉल्स करके जो है ना वो उठा दिया कि उस्ताद जी आ जाएं, बच्चे अवेलेबल हैं, ठीक है? तो ठीक आप लोगों ने भी अभी थोड़ी एक्टिवनेस दिखानी है, आप लोगों ने भी क्विकली रिस्पॉन्स करना है, जैसे ही कोई किसी से जो है ना वो पूछा जाए, सवाल किया जाए। अभी तक कैरल, अंजलीन और सिस्टर आयशा, आप 3 लोगों के जो है ना वो मुझे मैसेज रिसीव हो गए हैं। सिस्टर सनम आप भी कर दें और सिस्टर शाजिया आप भी प्लीज़ अपना जो टॉपिक है अपना नेम लिखकर तो वो शेयर करें प्लीज़। अभी सलीम से मेरी बात हुई है, सलीम कह रहा है हमारी लाइट चली गई है 7:15 पे, अब 8:15 पे उनकी कॉल आएगी। तो अब पहले वाला घंटा कैरल ने मिस किया, अभी आगे वाला घंटा जो है ना वो एक सलीम मिस करेगा। बट आपके लिए जो है ना वो रिकॉर्डिंग की है तो रिकॉर्डिंग आप ठीक लोगों के साथ शेयर कर देंगे हम। ठीक। हमारी लाइट भी जाने वाली है 8:10 पे। ओके। पाकिस्तान है। ओके। मेरा वाईफाई यूपीएस से कनेक्ट है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब आपने तो यही कहना है, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब छोड़ दिया। नहीं छोड़ दिया, आना मैंने वापस पाकिस्तान के लिए नहीं आना। अच्छा शलीम भाई, अगर हम इंग्लिश में लिख रहे हैं तो उसकी बुक्स भी इंग्लिश में होंगी तो वो इजीली अवेलेबल मिल जाएंगी। इजीली मैं कहता हूँ मजे की मिल जाएंगी आपको। आप ओटीएस लाइब्रेरी भी जा सकते हो। जो जी। ओटीएस की लाइब्रेरी है वहाँ से जाके हिब्रूज की किताबें जो एक्सपोजिशंस हैं हिब्रू की वो देख सकते हो। फिर कुछ मेरे पास भी रिसोर्सेज हैं वो भी मैं सेंड कर सकता हूँ, नो इश्यूज विद दैट।
इंग्लिश में तो बड़ा मवाद है, इंग्लिश में फिर बहुत हमें सारे। आपको मतलब इतनी मुश्किल नहीं होगी सेंड करने में, जो उर्दू में लिखते हैं उसको इंग्लिश में फिर प्रिंट टाइपिंग करानी पड़ती है। इंग्लिश में टाइपिंग नहीं करानी पड़ती उसको, उसको उर्दू की ही टाइपिंग करवानी पड़ेगी। हम्म। टाइपिंग का इतना कोई इशू नहीं है, आप लोग जो है ना वो बाहर से भी करवा सकते हैं। आप लोग जस्ट जो है ना वो लिखें जितने पेजेस आप पेजेस सर प्लीज बता दें कि कितने कितने जो है ना वो यार एटलीस्ट ये लिखें 20 थीसिस टू के लिए। 40, 20 to 40 के दरमियान, 20 से कम नहीं होना चाहिए, 40 से ज्यादा ओके, नहीं होना चाहिए। ठीक है, फाइन। हाँ अब आप तो लोग इसके जब लिए लिख टाइम लोगे ना, रिक्वायर्ड। जी जी। कॉन्वोकेशन से पहले कंप्लीट करनी है आपने। अगर कॉन्वोकेशन तक आपकी कंप्लीट ना हुई तो आपकी डिग्री आपने जो होगी वो ये समझ कॉलेज की लो, कस्टडी में होल्ड आपके कर दी जाएगी। मार्च, मिड ऑफ मार्च इनको आज डेट दे देते हैं ना, ताकि हम्म। समझ लें कि आपने 16 या 18 ऑफ मार्च तक आपने ये नहीं, दस्ते नहीं पकड़ाने, ईच एंड एवरीथिंग फाइनलाइज्ड आपने 18 ऑफ मार्च तक सबमिट करवाना है। यार आप लोगों का तो कोई टाइम इतनी टेंशन नहीं जॉसन, मैं इनको शेयर करूं, मैं हर्मेन्यूटिक्स की जो जो आपसे मैंने शेयर किया था, हर्मेन्यूटिक्स सिर्फ एक कोर्स है और उस एक कोर्स के मैंने 10 रिसर्च पेपर लिखने हैं, एक कोर्स के। हम्म, ऐसे ही है। और वो सब हर हफ्ते का एक नया पेपर लिखना है। सो ये छोटी तो चुप करा बेचारे ते बिलाल म्यूट कर लो प्लीज। हाँ तो वो मैंने तो हर कोर्स का रिसर्च पेपर लिखना है, तो वो आप लोगों को तो इतनी मुश्किल होनी नहीं चाहिए। आपके पास अभी भी मतलब देखे मतलब फरवरी है, मतलब 1.5 महीना है। हम्म, सर आप जी लोग हमने बस डेमो, लिखो। हमने जो हमारे पास आप जो लोगों के कॉलेज लिए में पढ़े ना प्रिंट थीसिस। करवाना और उसको जो है ना वो बुकलेट की शेप में लेकर आना, लोगो लगाना, ठीक है, और उसके बाद उसको उसको प्रिंट करवाना। तो ये सारी चीजें जो है ना ये एंड पे आपको मैं हेल्प आउट कर दूंगा, ठीक है। आपको पीडीएफ की फॉर्म में आपकी फाइल्स भी दे दूंगा, ठीक है, बनवा के। और उसके बाद जो है ना वो आपको बुकलेट भी बना दूंगा, ठीक है, प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज करके फाइल में आपको बना दूंगा जो आपने कॉलेज को सबमिट करनी है। लेकिन ये है कि यार इसके लिए थोड़े से आपको पे करना पड़ेगा, वो मैं खुद से नहीं बल्कि किसी के थ्रू आपको करवाऊंगा। हाँ, आप एक बंदा बेशक इसकी हामी भर लेके वो सबको करवा दे इस पे, बेहतर हो जाएगा। जी। लेकिन अल्टीमेटली इट्स नॉट गोइंग टू बी मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, अल्टीमेटली टाइपिंग पे टाइम लगता है। एंड आई टोटली अंडरस्टैंड कि टाइपिंग करवाना स्पेशली उर्दू की वो थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, लेकिन आई होप दैट यू गाइस कैन डू इट। सो इससे पहले कि मैं आप लोगों के इनपुट्स लूँ, लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट थिंग जो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस करनी है, दैट इज नैरोइंग डाउन ऑफ द टॉपिक। ठीक है, सो हाउ कैन आई नैरो डाउन माई टॉपिक, इस पे अब हम बात करते हैं। चलें जी, अब नैरोइंग डाउन मैंने एक टॉपिक को कितना छोटा कर सकते हो, फोकस्ड कर सकते हो, उस पर बात करनी है। ठीक है, वो क्या है नैरोइंग का टॉपिक। अब फॉर एग्जांपल आपका टॉपिक है द मज़ाया, ठीक है, मशियाख, उसे इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है मशियाख, ठीक है। तो द मसाया, द अनॉइंटेड वन, ये एक टॉपिक है। अभी देखिए मैंने लिखा हुआ है टू ब्रॉड कुड स्टडी दिस टॉपिक इन ओल्ड टेस्टामेंट टू, ठीक है, ये बहुत बड़ी टर्म है। अब इसको नैरो डाउन कैसे करना है, आस्क क्वेश्चंस रिगार्डिंग व्हाट यू वुड लाइक टू नो अबाउट द टॉपिक। अपने आप से सवाल करें कि आप इस टॉपिक के बारे में क्या जानना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डज द न्यू टेस्टमेंट सेज अबाउट द मज़ाया, ठीक है। व्हाट डज द फर्स्ट सेंचुरी ज्यूज, व्हाट वर द फर्स्ट सेंचुरी ज्यूज लुकिंग फॉर इन द मसाया। ये दो क्वेश्चंस बन गए ना, ये नैरो डाउन कर दिया हमें टॉपिक को, और ये आपकी स्टेटमेंट भी बन जाती है। बाद में स्पेसिफाई द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, चूज अ पर्टिकुलर बुक, कोई किताब को पिक कर लो, ठीक है। इन केस ऑफ अ गॉस्पल, फॉर एग्जांपल आप तीसरी स्टेटमेंट आप दोगे, आप चाहते हो कि व्हाट डज द न्यू टेस्टामेंट से अबाउट मसाया, मसाया से कहाँ पे आगे
न्यू टेस्टमेंट में, क्योंकि मसाया के बारे में आपको पुराने नामे में भी मिल रहा है, नए नामे में भी मिलता है। आप इसको और नैरो डाउन कर सकते हो। आप इसको क्या कर सकते हो, आप ये कह सकते हो जनाब किस तरह से इन अनाजीली बयान में मसाया को पोर्ट्रे किया गया, या चूज अ टाइम पीरियड फर्स्ट सेंचुरी या इंटरटेस्टामेंटल पीरियड एक्सेट्रा, उसमें कैसे वो जनाब दिया गया है मसाया का वो लुक। अब टेकिंग दी स्टेप्स, जब आप ये दोनों, यानी आप क्वेश्चन अपने आप को करो कि मैं मसाया के बारे में क्या स्पेसिफिकली देखना चाहता हूँ, और किस तरह से आप उसको स्पेसिफाई कर दो कॉन्टेक्स्ट को। आप कह सकते हो जीसस फुलफिलमेंट ऑफ मसानिक प्रोफेसीज अकॉर्डिंग टू गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू। ये एक स्टेटमेंट आपकी निकल है कि किस तरह से मत्ती की इंजील में जो यीशु अल मसीह की बतौर मसीहा होने की नबूवतें हैं, उनकी तकमील कैसे होती है। देखा ना, नैरो डाउन हो गया ना, यानी एक किताब पे आ गया। पहले पूरी बाइबल थी, फिर पुराना था, नया भी था, आपने नया ऐदनामा चुना। अब नए ऐदनामे में से गॉस्पल्स आपने चुनी, गॉस्पल्स में से अब आपने एक किताब को चुन लिया, ठीक है। उसके बाद और ज्यूइश एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग द सेकंड कमिंग, रिगार्डिंग द कमिंग मसाया ड्यूरिंग इंटरटेस्टामेंटल पीरियड। ये अब जिसने इंटरटेस्टामेंटल पीरियड पढ़ा होगा, ये इंटरटेस्टामेंटल पीरियड वो है जो मिलाकी और मत्ती के दरमियान जो वाकयात हैं, वो उनको कहते हैं इंटरटेस्टामेंटल पीरियड। देखा ना, नैरो डाउन हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने आपके टॉपिक्स को नैरो डाउन करना है, ताकि आप फोकस्ड होके आप इसको लिख सको, ठीक है। ये वन ऑन वन मैं आप सबके साथ करूंगा, और आप रिसोर्सेज मैंने लिखे हैं, आप इंटरनेट से देख सकते हो, MIK से जाके किताबें ले सकते हो, FGA बुक शॉप से, आप हमारी बाइबल कॉलेज की लाइब्रेरी से भी जाके देख सकते हो। ये मैंने कुछ रिसोर्सेज भी लिखे हुए हैं। ये टोरंटो लाइब्रेरी है, बहुत अच्छी लाइब्रेरी, यहाँ पे आपको लिटरेचर भी मिल जाएगा। pdfdrive.net, jstor.com, यहाँ से आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। pdfdrive.net से आपको किताबें भी इंटरनेट से मिल जाएंगी। सो अब नैरो डाउन करना है आपके टॉपिक्स को, ठीक है। सो अब आपके टॉपिक्स हम नैरो डाउन करवाते हैं, ताकि आपके टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। जी, अब पहले हमारे पास कौन है, कहाँ से कौन पहले आना चाहता है, ताकि मैं उसका टॉपिक जो है वो नैरो डाउन करवा दूं। और आपने बल्कि मुझे बताना कि सर हम इसको इस तरह से नैरो डाउन कर सकते हैं। जी, सोच लें, कोई मसला नहीं, सोच के ही जिंदगी आगे बढ़ती है। सोचो बच्चा, सोचो। कासिम से पूछ लें फिर। कासिम, आप प्लीज हाँ एंगेज जी, हो। कासिम, आप जो घर चलान करा के। कासिम यार कुछ बात भी कर ले भाई, तेरी आवाज सुनने को तरस गया हूँ। जी सर। हाँ, क्या टॉपिक है, अभी तो आपने टॉपिक भी नहीं बताया बेटे। मैं सर 10 मिनट तक घर जाके बताता हूँ। 10 मिनट, 10 मिनट तू जिंदगी के वेस्ट कर रहा है, शर्म आनी चाहिए तुझे। जल्दी पहुंचो घर।
The platform is your. Who anyone wants to come, he can come. बिलाल, आपका दिल कर रहा है कोई टॉपिक लिखने को तो आप भी बता सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल लिख लेते हैं। आपने तो दे दिया है ना? ये इसका छप गया है, इसका शिकागो इंस्टीट्यूट से छपा है। सर जी, वो सिस्टर सनम का मैसेज आया, वो कह रही मेरा ना नेट खराब है, मैं अपनी मामा के घर हूँ, तो या ओके, आप मुझे रिकॉर्ड। रिकॉर्डिंग यार मैं कर रहा हूँ। जॉसन, आप भी ना ये OBS स्टूडियो है वो इंस्टॉल कर लो, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। उधर से आप स्क्रीन रिकॉर्ड अपनी कर सकते हो बड़ी इजीली। ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम जो है ना वो मैं डाउनलोड करके ना मैं कर लिया करूंगा रिकॉर्डिंग। हाँ, आप बात करो, मैं जरा थोड़ा सा इधर उधर हूँ जरा। ठीक है। इधर ही हम्म, आप टॉपिक से बात करो ले जरा। आओ तो खाना खा लांगे, एडी गल नहीं। ओके। हम्म, कैरल, मिस एंजलीन, सिस्टर आयशा, जी भाई, बोल, सुन रही हूँ। आप सिर्फ सुन ही रहे हैं, जी मुझे इतना पता, मतलब कुछ सोच नहीं रहे। सोच रहे हैं, टॉपिक सोच के रहे बारे में हैं। सोच रहे हैं। ठीक है, आप लोग मैं तो एंगेज वही हो सोच आप। रही हूँ एक्सोडस वाला, लाइक उसमें क्राइस्ट वो बर्निंग बुश में, फिर वो जब बर्निंग वो बुश। जी जी बताएं क्या सोच रही हैं, हम आपको थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं कि जब जी दो तीन वही लोग कि एक ही जगह पे सोचेंगे ना तो वो जल्दी कवर हो जाए। जी, तो जब वो बर्निंग बुश में जब वो मोजेस को कहते हैं कि तो अपना जूता उतार दे क्योंकि ये जगह पाक है, फिर वो जब वो कमांडमेंट्स देते हैं और फिर वो जब आग का सतून बन के और हाँ वो बिल्कुल ऐसे like ही। Jesus showed herself in such things, तो इस पे भी लाइक ये पॉइंट्स भी हाईलाइट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल आप कर सकती हैं इसमें। और ये तो जस्ट आप बता सकती हैं एक्सेप्ट एक्सोडस में से, ठीक है। जी अब आपने जो है ना वो सिर्फ स्पेसिफिक किसी एक बुक पे नहीं रहना। बिलाल प्लीज आप अपनी फिलहाल म्यूट करें। नहीं वो मैं अभी मैं आपको बस जो अभी मेरे माइंड में आ रहा है वो बता रही हूँ, मैं सर्च आउट करके लाइक पूरी ओल्ड टेस्टामेंट में से वो मैं वही लिखूंगी। जी ऐसे ही है। लाइक ऐसा ही लिखना है ना, लाइक मैं ये अपना बता रही हूँ कि ऐसा ही लिखना है ना। ठीक है, आप पैटर्न पूछना चाह रही हैं। नहीं नहीं पैटर्न नहीं, लाइक ऐसा ही सोचना है ना, इन पॉइंट्स को पिकअप करना है ना। जी ये ऐसे ही है, आपने जो है ना वो इन्हीं को जी पिकअप करना है, ठीक है, और इन्हीं पे बात करनी है और फिर जी इसी पे ही आपने लिटरेचर रिव्यू करना है, ठीक है। जी और ठीक फिर जो लिटरेचर रिव्यू करेंगी ना आप जब दूसरी बुक्स को पढ़ेंगी जी तो उनमें से आपने रेफरेंसेस को यूज करना है। जो जी रेफरेंस आप जिस बुक का लेंगे उसे आपने लास्ट पे जो है ना अपने थीसिस के एंड पे आपने बताना है कि जो मैंने ये रेफरेंस यूज किया था ये इस जो है ना बुक से यूज किया है, ठीक है। वो रेफरेंसेस और वो ठीक बुक्स नेम और वो सारी चीजें जो है ना वो अपने साथ साथ अपने नोट्स में ऐड करते रहना है, ठीक है। ठीक ठीक अभी जो पैटर्न है ना कि कैसे लिखना है और स्टार्ट पेज आपका क्या होगा, फर्स्ट जी सेकंड पेज क्या होगा और जी किस पेज से आपने कौन सा स्टार्ट करना है, वो चीज़ें भी जो है ना वो ठीक मैं आपको होपफुली ट्यूसडे को क्लास में भी थोड़ा सा जो है ना वो बता दूं जी मैं, ठीक ठीक है ना। ताकि आप लोगों जी को जो है ना वो मैं जैसे होता नहीं है बच्चों को हाथ पकड़ के लिखना सिखाते हैं, जब मैंने जी थर्ड ईयर का थीसिस लिखना था ना तो मुझे पता नहीं था कि स्टार्ट कैसे करना है। ये सारे लेक्चर वगैरह ले लिए, ऑनलाइन भी देख लिया कि थीसिस होता क्या, कैसे लिखते हैं, लेकिन लिखना नहीं था आ रहा कि पहला पॉइंट या पहला लफ्ज मैं जी कहाँ से लिखूं, ठीक है। फिर मैंने भाई मैंने, जी नहीं मिस नहीं, अंजलि बोले आप। मैं कंप्लीट करूंगा लेकिन पहले आप बताएं अगर कुछ पूछना चाह रही हैं आप। मैंने अभी इब्रानियों की किताब पे लिखना है, तो मतलब मैं सोच रही थी कि चैप्टर वाइज चलना है या सिर्फ एक टॉपिक को नैरो डाउन कर लेना है।
सबसे पहले आपने अपना टॉपिक डिसाइड करना, ठीक है? टॉपिक जो आपका होगा ना, जैसे इसमें जो उस इब्रानियों की टॉपिक किताब से है, इसमें रिलेटेड मतलब ही आपने इसमें ज्यादा काहिन के बारे में बताया गया है कि मसीह यीशु जो है वो बतौर सरदार काहिन, तो मतलब इस पे ही रहना है या मतलब उसको पूरी बुक को रिव्यू देना है, ये मैं पूछना है। ठीक है। अब आपका जो टॉपिक था वो क्या था, एक दफा प्लीज रिपीट करें। अब मुझे शलीम भाई ने बताया था मसीह यीशु की फजीलत बलदस्त इब्रानियों की किताब, मतलब द सुप्रीमेसी ऑफ क्राइस्ट अकॉर्डिंग टू एपिस्टल ऑफ हेब्रू। ठीक है, अब ये जो आपने वर्ड बोला है, इससे रिलेटेड जो है ना, यीशु मसीह की फजीलत से रिलेटेड आपको जो जो की पॉइंट्स मिलते हैं ना पूरी बुक में से, पहले आपने वो की पॉइंट्स उठाने हैं, ठीक है? हम्म फिर उन की पॉइंट्स पर आपने जो है ना वो कुछ बात करनी है। जैसे ये की पॉइंट लेना है एज अ की वर्ड्स या की पॉइंट की वर्ड लेना है, ठीक है? इस पे बात करनी है, ठीक है? इससे रिलेटेड आप जो है ना वो ओल्ड टेस्टामेंट में भी जा सकती हैं, वहां पे जो है ना वो हाई प्रीस्ट एज अ अकासी, ठीक है, यीशु मसीह की जो अकासी करते थे, ठीक है, वो किस तरह था, ठीक है, वो प्रोफेसिस, ठीक है, और उससे रिलेटेड कैसे इब्रानियों के खत में जो है ना वो फुलफिल हुई की पॉइंट है हम्म यीशु मसीह जो कि ये इससे रिजेंबल करता हो यीशु मसीह की फजीलत से, ठीक है? आप उस वर्ड को उठा सकती हैं, आप उस पे बात कर सकती हैं, आपने की वर्ड्स को उठाना है पूरी बुक में से, ठीक ठीक है। है? ऐसे आप में से की पॉइंट्स ढूंढने हैं, फिर उन पॉइंट्स पर आपने बात करनी है। हम्म डन हो गया। कासिम, मिस अंजलीन और कैरल, बाकी नईम भी जो है ना वो लेफ्ट कर गए हैं, सिस्टर आयशा की लाइट चली गई है, उन्होंने बताया, मैसेज किया है। उसके बाद जो थी दूसरी सिस्टर शाजिया, ये भी वो भी नहीं। मीटिंग खत्म ही होने वाली है, ये इसके सिर्फ कितना 7 मिनट्स रह गए हैं। जी, ये तकरीबन 1 घंटे के बाद जो है ना वो नया लिंक जनरेट करना पड़ता है। वो जैसे ये ड्रॉप होगी मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा। जब पास्टर साहब बताएंगे, पास्टर शालीम के वो कॉल एंड करना चाह रहे हैं तो फिर हम कॉल ड्रॉप कर देंगे, ठीक है? लेकिन तब तक के लिए आप लोग प्लीज अवेलेबल रहें। जॉसन भाई लाइक एक ऊपर हेडिंग देते हैं फिर उसके नीचे थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करते हैं, ऐसा होता है? इसके लिए ना मैं आप लोगों के साथ अभी जो लास्ट ईयर के थीसिस थे ना वो मैं शेयर जी करता हूँ। मैंने सैमुअल जी से मैसेज किया हुआ है, सैमुअल को, पास्टर सैमुअल को। उनका जो है ना वो बहुत खूबसूरत था। आप हमें ट्यूसडे को दिखा ही देना। हाँ बिल्कुल, ऐसी ही मैं वो लेकर नहीं आऊंगा, नहीं जॉनसन मैं लास्ट भी आप में वो ना यही लेकर यही कह आऊंगा रहा था, ताकि आप मैं भी यही कह रहा था कि जॉनसन के हमारे पास जो लाइब्रेरी अपने पढ़े हैं ना, जो पुराने हम लोगों ने करवाए थे उस भाई बस कर दिया, आप जॉनसन भाई के पीछे ही पड़ गए आज। नहीं, मैं तो अभी बात की, मैं तो बोले ही कुछ नहीं हूँ। जॉसन तो भाई वैसे आप फिलहाल एक बार आपकी ना जरा भी शेयर भी समझ नहीं कर आई। दें क्योंकि मैं वो तो फिर यार हम बात कंप्लीट हुई नहीं मेरी ना, मैं ये कह रहा था कि क्लास में ना हम इनको बताएंगे, वो जो एक डेमो दे देंगे जो हमारे पास उन बच्चों ने किया है ना, इस हिसाब से फिर वो लिख के ले आएंगे, उनको एक ना उस मिल जाएगी, एक राइटर मिल जाएगा, पैटर्न मिल जाएगा कैसे करना बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है, ठीक है बिलाल, मैं भी यही कह रहा हूँ। है। आप लोगों के लिए कैरल मैसेज, लेकिन आप लोगों के लिए तो हम अवेलेबल हैं, लेकिन हम आपकी आवाज कट रही है जब भाई। जब हमने थीसिस लिखा था हमें तो कोई मतलब। जी, अब आवाज ठीक है? हाँ जी, हेलो, आवाज ठीक है मेरी? अब ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं आप लोगों को जो है ना वो कमिंग ट्यूसडे जो है ना वो एक थीसिस लेकर आऊंगा मैं, ठीक है? वो आप लोगों को थीसिस दिखा दूंगा कि पहले पेज पे तो आपने मैंने भी कैसे टाइटल दिखाना लिखना है, फिर अपना नेम लिखना है। वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये भी मीटिंग दोबारा से जब स्टार्ट होगी ना तो वो मैं आपको व्यू करवाता हूँ किस तरह से चले, लिखना। डन हो गया, ओके। हाँ, बाकी लोगों को साजिद मैंने मैसेज किया है, लेकिन वो अपने अपने जो है ना वो मसाइल बता रहे हैं, किसी को कोई मसला है, किसी को कोई मसला है, किसी की लाइट चलेगी, चला गया है। शाजिया भी भाग गई, वो किधर गई? मैंने उनको भी मैसेज किया, वो कह रही हैं कि
सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं, मैं अभी ज्वाइन कर लेती हूँ। अच्छा, उसके बहुत ज़्यादा सिग्नल ड्रॉप होते हैं। चलो, ओके। बिलाल, आपने किस पे लिखा था लास्ट ईयर में? ट्रिनिटी आप बात करना चाह रहे हो उस्ताद? इसको आउटलाइन भी बना के दे दी थी मैंने। हाँ, कैरल तो इधर नहीं होगी बिकॉज शी माइट लीव वेरी सून बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो पर मैं encourage करूंगा कि ये लिखे ताकि इसकी लाइफ का एक डॉक्यूमेंट उसका लिखो। बन जाएगा। हाँ जी, तो डॉक्यूमेंट आ जाएगा ना कि ये आपने कुछ लिखा जी है, और फिर आपकी मामा या आपके पापा आपके बिहाफ पे वो रिसीव कर लेंगे। नो इश्यूज विद दैट। ठीक। या मैं मीटिंग के बाद आपको करूंगा कॉल कर, ठीक है? जी ठीक। चलें, यार कितना टाइम रह गया मीटिंग को एंड होने पे? वो फिर नया लिंक बनाओ, फिर मैं इन सबको चीजें दिखा दूंगा। सर 3 मिनट रह गए हैं बस। तो ये ड्रॉप करके नया लिंक बना लो फिर। मैं अभी शेयर करूँ, आप लोग ग्रुप में जो है ना वो जाकर तो उस लिंक को जो है ना क्लिक कर हाँ, लीजिएगा, मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। मैं ना उस पे फिर मैं खुद